तो यस, वेलकम टू वेलनेस लिविंग प्रोग्राम। और आज हम लोग सीनियर सिटीजन में ना कि बीमारियों के बारे में बात करने वाले हैं, मगर स्वस्थ कैसे रहे। ऑब्वियसली अगर आपको बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, चैलेंजेस हैं, तो ये कम्युनिटी और ये कुछ टिप्स आपको जो मैं बताने वाला हूँ हेल्प करेंगे, मगर ये हमारे प्रिवेंशन के लिए है। ये आपने लगभग एक्सेप्ट कर लिया है, कहीं ना कहीं पे ये मैसेज आपको आया ही रहेगा। यू हैव एक्सेप्टेड दिस। यंग जब रहते हैं, पैसा नहीं रहता, टाइम रहता है, एनर्जी रहती है। यूथ जब आता है, आप अडल्टहुड में रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, तो आपके पास टाइम नहीं रहता है, पैसा रहता है और एनर्जी रहती है। और बाद में फिर ये बोला जाता है कि बुढ़ापे में आपके पास टाइम भी है, मनी भी है, मगर एनर्जी नहीं है। और ये मैंने देखा, मैंने मेरे यंग एज में भी देखा, यूथ में देखा, मैंने मेरे अडल्टहुड में भी देखा, और मैंने ये मैंने विश्वास भी कर लिया था कि हाँ ऐसे ही होता है। मगर दिस कम्युनिटी एंड ऑल द कोचेस और यू लवली मेंबर्स आर गोइंग टू चेंज दिस। ये क्या चेंज होने वाला है आपके यूथ में, आपके अडल्टहुड में और आपके सीनियर एज में? तीनों बार ग्रीन रहने वाले हैं। कितने? इतने। 100% नहीं, 100% अगर हो गया तो फिर तो खत्म हो गया। नथिंग इज गोइंग टू बी इन रेड, नथिंग इज गोइंग टू बी इन ऑरेंज। और इसके लिए नाउ यू कैन रिलेट। विपुल सर ने जो सेशन लिया था आपके सर्कल ऑफ लाइफ का, फुलफिलमेंट का, उसमें 4 क्वाड्रेंट्स थे, मगर अक्सर हम लोग इन तीनों के साथ स्ट्रगल करते हैं। और हमेशा आपकी लाइफ में इन तीनों में से एक कोई ना कोई पैरामीटर हमेशा लो रहेगा आम जिंदगी में। मगर वेलनेस रीडिफाइंड की यूएमएस जिंदगी में आप किसी भी एज में आइए, किसी भी चैलेंज के साथ आएंगे, ये कम्युनिटी आपका वेट लॉस, मसल गेन, ड्रग फ्री लाइफ, सीनियर सिटीजन हेल्थ टेम्पररी रहेगा। आवर गोल इज टू मेक श्योर ये जो इम्बैलेंस हर कॉलम में दिख रहा है, ये अल्टीमेटली आपका इस कम्युनिटी में आने के बाद आज नहीं, कल नहीं, हमेशा के लिए बैलेंस ग्रीन कलर में रहेगा। And the day we are able to achieve this for everyone, every age of life, every phase of life, because this community not only helps for health but also for wealth. तो यूथ में भी कुछ लोग हैं जिनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, दिख नहीं रहा है, जॉब अप्लाई कर रहे हैं, एसिडिटी है, माइग्रेन है, तकलीफ है, उनको भी इस कम्युनिटी से मनी वाला जो फैक्टर है वो कैसे आप आगे बढ़ा सकते हैं वो पता चलेगा। तो ये कुछ हार्ड फैक्ट्स हैं, नोट डाउन कर लीजिए। दुनिया में हर 8 सेकंड में 10,000 लोग 65 साल की उम्र को अचीव कर रहे हैं। 10,000 पीपल एवरी 8 सेकंड्स, नॉट इन इंडिया बट इन द वर्ल्ड। मैंने इंडिया लिख दिया, मगर ये ओवरऑल है। हर 8 सेकंड में 10,000 से ज्यादा लोग 65 साल की उम्र को टच कर रहे हैं। मगर मान लीजिए अभी तक, मतलब इस 1 घंटे में कितने तो हजारों लोग आएंगे। एंड यू हैव द कैपेसिटी टू स्प्रेड द अवेयरनेस कि 65, 60 is just the number. You have the capacity to make this change in everyone's life. रिटायर हो रहे हैं, and that's why the new definition जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो इसके बाद आने वाली है। But what you have to remember, if you don't want to make the rounds of hospital after 60 क्या 40 के बाद ही लग जाते हैं, you need to take care of yourself from 20s. Believe me friends, जितने भी लोग आज इस कॉल के ऊपर हैं, आप बूढ़े होने 20 के बाद शुरू हो जाते हैं। जितनी भी ग्रोथ होनी है, जितना भी स्ट्रेंथ आना है, 20 के बाद पीक पे रहते हैं आप। 20-21 में आपको सब कुछ, मतलब एनर्जी, जोश, हेल्थ, इम्यूनिटी, सब कुछ टॉप पे रहता है। और अगर आप उसे वहीं से मेंटेन नहीं करते, मेंटेन करना बहुत आसान है, प्रिवेंट करना बहुत आसान है। अगर आप 20 के बाद उसे मेंटेन नहीं करते तो आप हेवी प्राइस चुकाएंगे द वे यू आर गोइंग टू एज, आज भी और आने वाले टाइम में भी। तो अगर आपको लिटरली हॉस्पिटल के राउंड्स नहीं लगाने हैं 60 के बाद, 40 के बाद, कभी भी, आपको आपका ध्यान रखना ज़रूरी है 20 के बाद इमीडिएटली। जितने भी आपके फैमिली में लोग हैं, आज तो आप सीनियर सिटीजन की हेल्थ को जानने के लिए आए हैं, मगर यंग जितने भी लोग हैं, आपके बच्चे जो है ना, आज ऑफिस में भी सो रहे हैं और बोलेंगे कि मुझे 8 बजे उठा देना, 8:30 बजे मेरा ब्रेकफास्ट रेडी रखना, आधे घंटे में मैं रेडी हो जाता हूँ, ब्रेकफास्ट टेबल पे रहेगा तो मैं खाऊंगा, नहीं तो मैं तो चला मेरे ऑफिस में। आज वीकेंड है, फ्राइडे है, यू डोंट नो हाउ बिजी आई एम। उसके बाद फिर मुझे वीकेंड की ऑफिस पार्टी को भी जाना है, बिकॉज थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। यही अडल्टहुड का फेज चल रहा है, राइट?
सो यू नीड टू टेल देम, जितने भी आज 68 कॉल के ऊपर है, कि बॉस 60 में अगर एंजॉय करना है लाइफ को तो अभी से एवरीवन हैज टू टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ। दीज आर फ्यू कॉमन एल्डरली हेल्थ प्रॉब्लम्स, जितने भी हैं कुछ न कुछ मेंशन किए मैंने यहाँ पे, बट बिलीव मी दीज आर द रूट कॉज ऑफ फ्यू बेसिक इश्यूज, जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप 10 पॉइंट्स बताने वाला हूँ। हम लोग ओबेसिटी के लिए तो लड़ ही रहे, हमारा मतलब युद्ध है, ये कम्युनिटी का गोल ही है कि एवरीवन शुड बी फिट एंड हेल्दी, और उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ओबेसिटी है। ओल्ड एज नाम दिया है, एज के साथ उम्र का तकाजा है। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज, इट इज इन योर माइंड एंड इट इज जस्ट द नंबर। You can be healthy at 80 also and you can be severely sick at 30 also. It all depends आप अपनी लाइफ को कैसे जीते हैं। तो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, इनको आपको ज़्यादा कॉशियसली देखना है। कहीं आप मोटे तो नहीं हो रहे, यंग एज में कॉलेज में जैसे थे, शादी के बाद वॉकिंग में दौड़ भाग में जैसे हो रहे थे, उसके बाद कहीं आपका पेट तो नहीं आया है, विजरल फैट तो नहीं आया है। आँखों का ध्यान रखिए। चश्मा लगता था 40 के बाद पढ़ने का, मगर उसके बाद अभी देखने का भी लगने लगा है यंग एज में से, और दिखने का चश्मा भी लगने का कोई जरूरत नहीं है। ये अगेन हमको बताया गया था। मैं 43 का हूँ, मुझे अभी पढ़ने का कोई नंबर चश्मा नहीं है। डॉक्टर बार बार पूछता है जब मैं ये चश्मा चेक कराने जाता हूँ, आपको चश्मा पढ़ने का कोई दिक्कत नहीं आता? एज जैसे ही वो मैं प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर वो लिखते हैं 43, बोला नहीं अभी तक तो नहीं, और शायद से आगे आने के चांसेस भी नहीं लग रहे, क्योंकि मेरा नंबर अभी 40 के बाद माइनस वाला कम हो रहा है देखने का। अगेन बिकॉज ऑफ प्रॉपर केयर एंड व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड टू योर बॉडी। अगर आप वो देते हैं, आपका शरीर आपके लिए कार्यरत है, आपकी सेवा में है। हार्ट डिसीजेस, डायबिटीज, ऑस्टियोआर्थराइटिस, एनीमिया, राइट, खून की कमी हो जाना, आयरन की डिफिशियंसी होना। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इमोशनल ट्रॉमा डैमेजेस द सीनियर सिटीजन। देन ये एक बार आ गया तो ये सब अपने आप आ जाते हैं। ये ना इनविटेशन है। कैंसर, मेमोरी, हाई ब्लड प्रेशर, ऑस्टियोपोरोसिस, गॉलस्टोन, ये और इसके अलावा और कई बीमारियां लिख लीजिए। आपके पास आपकी लिस्ट होगी, मगर आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है, आइडियल वेट एंड इमोशंस। हाउ आर योर इमोशंस, हाउ हैप्पी यू आर फीलिंग टुडे। आज आप दिन में उठने के बाद आपका पर्पस क्या है, आपको पर्पस ढूंढना है। अगर आप, और इसीलिए 60 के बाद इमीडिएटली बहुत सारे लोगों का लाइफ एंड हो जाता है, बिकॉज दे डोंट हैव एनी पर्पस। अभी तक ऑफिस के लिए जा रहे थे, बच्चों के लिए जा रहे थे, शादी अरेंज कर, बेटी की दहेज के लिए जा रहे थे, प्रॉपर्टी बना रहे थे। जब सब कुछ लगता है मिल गया है, देन यू बिकम इमोशनली वीक, एम्प्टी, हॉलो, और वहां से आदमी इमोशंस के मारे मर गया, ऐसे नहीं होता। इमोशंस ब्रिंग्स ऑल दिस, नेगेटिव इमोशंस ब्रिंग्स ऑल दिस फिजिकल चैलेंजेस जो आपके शरीर के ऊपर दिखते हैं, एंड देन धीरे धीरे आपके शरीर को खाते हैं, एंड दैट्स हाउ यू स्टार्ट ending your life rather than improving it. So 10 tips to enjoy retirement. Obviously retire तो आप ऑफिशियल लाइफ से होंगे। अब आपको काम पे नहीं जाना है, किसी के लिए नौकरी करते दौड़ भागते नहीं जाना है, बारिश हो रही है तो भी रेनकोट पकड़ के नहीं जाना है, मगर रिटायरमेंट आपको क्या करना है, आप क्या कर सकते हैं, उसके जरिए मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि इमोशनल हेल्थ अगर आपने मेंटेन कर ली अपनी आफ्टर 60s, मान लेते हैं सीनियर सिटीजन का आज के दिन के लिए हम लोग 60 ही एक आंकड़ा पकड़ लेते हैं, और उसके हिसाब से अगर मान लेते हैं तो आई एम गोइंग टू टेल यू 10 टिप्स टू एंजॉय नॉट रिटायरमेंट, रिटायरमेंट। आज से रिटायरमेंट भूल जाइए। और एक वर्ड, सीनियर सिटीजन, जितने भी यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स इनवाइट करने के लिए बोला है, राइट, मगर जैसे हम लोग टीनेजर्स बोलते हैं, वैसे आप खुद को सीनेजर्स बोलना शुरू कर दीजिए। जो भी ऑफिशियली रिटायर हो चुके हैं, सीनेजर्स, राइट। सीनियर एक्सपीरियंस है सीनियर लोगों का, और दिल तो बच्चा है जी। टीनेजर्स का आपका बिहेवियर रहेगा, और ये बिहेवियर बखूबी आरके सर, सुमन मैडम फैमिली डेज में स्टूडेंट के अटायर में रेनकोट पहन के अलग अलग फंक्शंस में दिखाते हैं। दैट्स व्हाई आप खुद को आज के बाद सीनेजर्स बोलेंगे। कोई भी किसी को सीनियर सिटीजन नहीं बोलेगा, बिकॉज दिस इज जस्ट द नंबर, राइट। यस, सो कौन सी 10 चीजें हैं जो आप अगर नोट डाउन कर लेते हैं और इनके ऊपर काम करना शुरू करते हैं, बिलीव मी, मेडिकेशन जो आपका चल रहा है वो आप चलने दीजिए, डॉक्टर का कंसल्टेशन जो चल रहा है वो चलने दीजिए, धीरे 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 वो कम होगा। यूथ को मैं बोलूँगा इन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो फ्यूचर में जाके भी आपको कभी भी कोई बीमार नहीं बोलेगा।
राइट। सो सबसे पहला कौन सा है? फर्स्ट टिप, बी ऑलवेज एक्टिव एंड वर्दी। वर्दी होना बहुत जरूरी है। हमने लास्ट टाइम बहुत सारे सेशंस में बात की थी कि अक्सर जब हम रिटायर हो जाते तो घर वाले ही हमें टांट मारना चालू कर देते, अब किस चीज की जल्दी है, अब कहाँ भागे जा रहे हो, करना क्या है। जावेद मैडम, आई डोंट नो आपकी फैमिली में कौन कौन साथ में है, मगर ये कम्युनिटी नहीं होती तो आप क्या करती, क्योंकि आप मेरे ख्याल से लेटेस्ट रिटायर लाइफ जी रहे हैं, मगर अब वो रिट्राई हो रही है, यू आर गोइंग टू ट्राई समथिंग। तो आपका मैं एक्सपीरियंस 8 बजे के बाद लूंगा। आपका मुझे डिटेल में जानना है कि ट्रांसफॉर्मेशन का भी एज कोई नहीं होता, और ये कम्युनिटी में आपको सही में कुछ रिट्राई करने का मौका मिल रहा है। आर यू एबल टू डू समथिंग बेटर? सो वर्दी होना बहुत जरूरी है। आपकी जरूरत महसूस होनी आपके परिवार वालों को, आपके सोसाइटी को बहुत जरूरी है। जहां पे आपको सेल्फ वर्दी खत्म हो गई, मतलब आपका मेरी क्या जरूरत, अगर किसी ने गलती से भी बोल दिया ना, तुम बाहर जाओ, किचन से बाहर जाओ, तुम्हारी क्या जरूरत, मैं कर लूंगी, तो सास भी बुरा मान लेती है, बहू भी बुरा मान लेती है, बहन भी बुरा मान लेती है, हर कोई बुरा मानता है छोटी सी बात के लिए। बात क्या हुई, रोटियां मैं बना लेती हूँ, आप किचन में मत आओ, फालतू में इधर उधर गड़बड़ करके कुछ तो बोल देते और कुछ गिरा दोगी, लेने का देना पड़ जाएगा, उससे अच्छा शांत बैठिए हॉल में। ये एक वर्ड आपने उन्हें मदद करने के लिए बोला, मतलब कंफर्ट देने के लिए बोला, मगर उनको क्या लगा, नॉट वर्थ ऑफ एंटरिंग द किचन ऑल्सो। अब मैं मतलब इतनी बोझ बन गई हूँ कि मुझे और अक्सर हम लोग केयर के नाम पे सीनियर सिटीजन को बिठा कर बैठो बैठो बैठो, फालतू में उठोगे, इधर उधर जाओगे, फिसलोगे, गिरोगे और सर को तकलीफ दोगे, बैठो, काम बढ़ा के रखोगे, कुछ मत करो। नेवर डू दैट एज अ यंग एडल्ट्स टू योर पेरेंट्स, टू सीनियर्स। और सीनियर्स को अगर आप किसी के रूटीन में हेल्प नहीं कर पा रहे, उनको लगता है कि आप डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट योर ओन एक्टिविटीज, ओन सेट ऑफ एक्टिविटीज। और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डू नॉट लीव योर प्रोफेशन। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, और स्टार्ट वर्किंग ऑन योर हॉबी टू मेक इम्पैक्ट एंड कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। और प्रॉब्ली ये मैं टॉपिक को प्रिपेयर कर रहा था, और इसीलिए जब विनायक कोल्ले सर ने कल पोएम बताई, 11 साल पुरानी बुक निकाली, पता नहीं वो सुनते ही मैं एकदम इमोशनल हो जाता हूँ। आई वॉज रिलेटिंग टू इट। उन्होंने अपनी हॉबी को बाहर निकाला, मे बी इट मे बिकम अ पैशन, और वहां से वो दुनिया को कुछ मैसेज दे सके। अभी तक तो सेल्फ वर्दी नहीं था, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बहुत वैल्यूएबल इंसान थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि आप इनमें से कुछ न कुछ करते आए हैं। हमारे साथ अमित दास था, कुक है, पैशन है उसका। एक दिन खुद का रेस्टोरेंट खोलेंगे, खुद की चेन खोलेंगे, मगर कभी ना कभी वो भी 60 में आने वाले, उसके बाद कुकिंग छोड़ देंगे। अगर नहीं, कुकिंग में अभी प्रोफेशन में फैमिली और इनकम सोर्स को फोकस में रखते हुए ही इज डूइंग इट एज अ प्रोफेशन ऑल्सो। आपने मजबूरी में भी काम किया रहेगा, आप डॉक्टर हैं, आप फायरमैन है, नर्स है, इंजीनियर है, टीचर है, सॉकर प्लेयर है, कोई भी प्लेयर है, पुलिसमैन है। इनके बाद, इससे निवृत्ति लेने के बाद, अगर आपको आपका काम पसंद आता था तो आप उसे कंटिन्यू कीजिए। किस चीज के लिए? कंट्रीब्यूट कीजिए, इम्पैक्ट डालिए सोसाइटी के ऊपर। जैसे कि आप नर्स है, तो नर्स में आप अपने प्रोफेशन को, हॉस्पिटल में जाके जो पेशेंट्स आते थे उनको ट्रीट करके आपको सैलरी मिलती थी। आप प्राइवेट नर्स बनिए। जितनी केयर आप करते रहेंगे लोगों की, रिटायर होने के बाद वो पेंशन के लिए काम मत कीजिए। सेल्फ वर्दी और खुद को बिजी रखने के लिए कोई ना कोई काम करते रहिए। सॉकर प्लेयर है, मतलब कोई भी प्लेयर है, तो उसके लिए, लोगों के लिए थोड़ा सा टिप्स दीजिए, यूथ को सिखाना शुरू कीजिए। जो भी आपने सीखा है वो ट्रांसफर कीजिए, नॉलेज बांटते रहिए। बांटने से बढ़ता है, और अगर आपकी वजह से किसी की लाइफ में 1% भी इंप्रूवमेंट होती है, ही बिकम्स समथिंग न्यू, योर वर्थ इज मेंटेन्ड। टीचर, इससे नोबल तो मतलब कुछ है ही नहीं। सिर्फ सैलरी मिल रही थी इसलिए टीचर आप बने थे और सिखा रहे थे, और उसके बाद अब रिटायर हो गए तो अब मैं सिर्फ घूमूंगी, एंजॉय करूंगी, वैसे मत कीजिए। वो 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल टिकेगा, उसके बाद आप तब तक कनेक्शंस खो देंगे। स्टार्ट ट्यूशंस। अगर आप पैसे से बहुत फ्लरिश्ड है, आपको चैलेंजेस नहीं है, तो फ्री में गरीब बच्चों को सिखाइए। सीनियर क्या बोलते हैं उसे, वो एडल्ट ट्यूशंस लीजिए रात को जो होती है उनके लिए, जिनको अभी भी पढ़ने की इच्छा है। आप टीचर है, आपको पता है, आपका पैशन है पढ़ाना,
कहने का मतलब ये है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर ऑल रिटायरमेंट लोगों के लिए, सीनेजर्स के लिए, कि खुद का वर्थ मत खोइए, कीप एक्टिव, बी बिजी ऑलवेज। क्योंकि जो आदमी बिजी होता है ना, उसको दूसरा थॉट नहीं आता, और खाली दिमाग शैतान का इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यू विल देन ऑलवेज थिंक ऑफ समथिंग नेगेटिव, अगर कुछ करने के लिए नहीं है तो। कीप योरसेल्फ ऑक्युपाइड टिल योर लास्ट ब्रेथ। एंड ये आप अपने पैसे के लिए भी कर सकते हैं, सोसाइटी की कंट्रीब्यूशन के लिए भी कर सकते हैं। जिन लोगों को यूथ में पैसा नहीं है ना, पहली स्लाइड में हमने देखा, उनको आप पैसे का कंट्रीब्यूशन अपने टाइम के साथ दे सकते हैं, एंड बिकम सो वैल्यूएबल कि लोगों ने बोलना चाहिए कि प्रोफेशन के बाद भी इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सर्विंग की है, मदद किया है। बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन, ये तो कोर है, रहेगा हमेशा से। ह्यूमन बॉडी नीड्स 114 बेसिक न्यूट्रिएंट्स ऑन अ डेली बेसिस। जितना जल्दी आप इसे रियलाइज करेंगे, उतना कम स्ट्रगल आपका ओल्ड एज में होगा। बिलीव मी, बीमार होने के बाद ट्रीटमेंट की जा सकती है, बीमार न हो उसके लिए प्रिवेंट करना जरूरी है। अगर आपके पेट्रोल की टंकी ड्राई होने के बाद आप गाड़ी ड्रैग करके जाते हैं नियरेस्ट पेट्रोल पंप के बाद, तो जो तकलीफ होती है, उससे अच्छा जितने भी पेट्रोल पंप मिलते हैं उसमें आप टॉप अप करते रहेंगे, हमेशा से आपको पेट्रोल भी कम लगेगा, पैसा भी कम लगेगा। जैसे गाड़ी का है, गाड़ी हमारे बॉडी से ही बनी है। डिप्लीशन, शरीर का डिटोरिएशन, किसी बीमारी की राह देखते हुए मत कीजिए, वृद्धत्व आने तक मत देखिए। टेक चार्ज ऑफ योर हेल्थ फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। जितने जल्दी आप बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशन का इंपॉर्टेंस, इन 114 न्यूट्रिएंट्स का इंपॉर्टेंस समझेंगे, उतना कम स्ट्रगल आपका आपके ओल्ड एज में होने वाला है, राइट? एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आवर बॉडी नीड्स। क्या है, कैसे मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, ये सब कम्युनिटी मेंबर्स को अलग अलग कॉल्स, अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग सेशंस, अलग अलग काउंसलिंग से बताया जाता है आपके शरीर को क्या चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड मेक श्योर जितने भी गेस्ट आज आए हैं कि आपके शरीर को ये चाहिए, रेस्ट चाहिए जो आने वाली है सेपरेट, मगर दिस इज द सीक्रेट ऑफ हेल्दी लाइफ। कोई कुछ भी बोले, कोई जूस बोले, कोई काढ़ा बोले, कोई बाबा बोले, किसी का आशीर्वाद बोले, जितने भी दर्शन मंदिर आप जाएंगे ना, आप वहां जाके खुद को पॉजिटिव बोल के आते, दैट इज द पावर ऑफ प्रेयर। बट फिजिकली योर बॉडी नीड्स दिस। अगर ये सारे पैरामीटर्स कवर हो जाते हैं, आपको एक बेहतर हेल्दी रिटायरमेंट की लाइफ मिलने वाली है। तो बैलेंस डाइट में ऑब्वियसली आपको ये सारी चीजें कैसे कहाँ मिलती है, इसके लिए थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। अगर ये कोई टैबलेट होती, व्हाट योर बॉडी, ये बॉडी नीड्स वाली रिक्वायरमेंट की टैबलेट है, ऐसे मैंने पॉपअप कर दी थी आपके मुंह में, तो लाइफ एकदम अमेजिंग हो जाती, हर कोई हेल्दी होता। आप में से 70 लोग इस कॉल के ऊपर वो जानने के लिए नहीं आते यहाँ पे कि मैं अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकता हूँ, कैसे चैलेंजेस जो है आज जो चैलेंजेस है उनसे फ्री होने के लिए भी यही करना है, आगे जाके कोई चैलेंजेस न आए उनके लिए भी यही करना है। और इनके लिए डिटेल में हम लोग अलग अलग सेशंस में हमारे 5 पिलर्स के थ्रू, हमारे इस कम्युनिटी के प्रोसेस के थ्रू डिस्कस करते ही है। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये यूथ में स्टंट लगता है, मर्दांगी लगती है, फैशन लगता है, ट्रेंड लगता है। कहीं से फैशन से शुरू होता है और कहीं से मजबूरी में कन्वर्ट हो जाता है, आप एडिक्ट हो जाते हो। एंड आज मैं आपको स्मोकिंग और अल्कोहल की एडिक्शन के बारे में नहीं बताने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ एडिक्शन हेट्रेट के बारे में, ग्रजेस के बारे में, रिपेंट के बारे में, ब्रोकन रिलेशनशिप्स के बारे में, राइट? क्योंकि स्मोकिंग और अल्कोहल तो आपका एंटीऑक्सीडेंट मतलब हेल्दी सेल्स को डैमेज करेगा, खा पी के पता चलेगा ही आपको। यहाँ पे आपको जब आप अच्छा डाइट लेने लगते हैं तो इन चीज़ों की आदत अपने आप कम होती है। मगर रिटायरमेंट के बाद मैक्सिमम लोग जल्द क्यों खत्म हो जाते हैं पता है? हेल्थ अच्छी होने के बावजूद, आदतें अच्छी होने के बावजूद वो अपने नफरतें, गुस्सा, जलन और कुछ क्या बोलते हैं उसे, पछतावा लेके जिंदगी भर जीते रहते हैं। और खास करके ब्रोकन रिलेशंस कलीग्स के साथ होते हैं। अपने व्यस्त जिंदगी में, कमाऊ जिंदगी में आपने बहुत सारे दोस्त गंवाए हैं, बहुत सारे रिलेशंस गंवाए हैं, उनको वापस जोड़िए। एक बार हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के छोड़ दीजिए, देखिए आपकी हेल्थ और आपकी लाइफ कितनी बेहतर होती है। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। और ऐसे ही एक छोटा सा एग्जाम्पल है, एक सोसाइटी में एक सीनियर व्यक्ति रिसेंटली रहने आते हैं।
सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल और बहुत रुतबा, बहुत पावर, साइनिंग अथॉरिटी, और ऑब्वियसली जैसे ही रिटायर हो जाते हैं तो उनका क्वार्टर जो होता है गवर्नमेंट का वो फ्री करना पड़ता है, तो नई सोसाइटी में आते हैं। सो चैलेंज इज द मोमेंट ही इज रिटायर्ड, उनको सिर्फ पेंशन आने वाली है, नाइदर ही हैज दैट टाइटल नाइदर ही हैज दैट अथॉरिटी, मगर कई बार हम लोग हमारे उसी अथॉरिटी में जीते रहते हैं। तो ये व्यक्ति हमेशा से ना ऐसे एक अलग ही अकड़ के साथ गार्डन में वॉक करेंगे, गार्डन में बैठेंगे, हर छोटी चीज में गलतियां निकालेंगे। वो कैसे 500 लोगों का ऑफिस मैनेज करते थे, और ये चेयरमैन कितना फालतू है जो 50 लोगों की फ्लैट को भी मैनेज नहीं कर सकता, इसके बारे में बोलेंगे। और हमेशा से किसी को भी कैसे रहना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, कैसे इनकम करनी चाहिए, इसी के बारे में बात करते रहेंगे, राइट। और हर कोई वहां पे आने के बाद बात करता है, खुश रहता है। सीनियर कॉलोनी ही रहती है रिटायर्ड लोगों की, ऐसी बहुत सारी कॉलोनीज होती है, और ये मतलब मानने कोई तैयार नहीं, ये उसी में है। और कहीं पे कोई नहीं आया तो देखा 3 दिन कमिट किया था, अब आ नहीं गया, तुम लोगों का यही प्रॉब्लम है। बोले नहीं, उनको तो एडमिट होना पड़ा था, कल कुछ चक्कर वक्कर आ गई थी, इसलिए फिर उनको लेके हम लोग सब 4 लोग गए थे, इसलिए हम 4 लोग मॉर्निंग के हमारे ग्रुप में नहीं आए थे, मॉर्निंग के हास्य ग्रुप में के लिए। अच्छा, तो ऐसे करते करते उनका एटीट्यूड जॉब का जो होता है 30 साल का वही रहता है, और एक दिन अचानक से वो बीमार पड़ जाते, दिखते ही नहीं सोसाइटी में कहीं पे नहीं। तो उनकी वो निगेटिविटी भी लोगों को मिस करने लगते हैं लोग। अरे बाबा जी है ही नहीं चिल्लाने वाले, किटपिट करने वाले, ज्ञान देने वाले, नॉलेज देने वाले, गाली गलौज करने वाले, सिखाने वाले। तो सब लोग ढूंढते ढांढते उनके फैमिली में उनको ढूंढते जाते हैं, और पता चलता है कि घर में बेड रिडन है और नर्स साथ में ध्यान दे रही है। और ये जाके अपना आदतों के हिसाब से बात करके, अरे क्या हुआ, क्या ऐसे अचानक क्या हो गया, ये वो ऐसे वैसे, और जो उसके बाद उनकी हफ्ते भर की केयर करते हैं। उसके बाद जब वो रिकवर होते हैं, देन ही रियलाइजेस कि ह्यूमैनिटी एंड रिलेशन, और आपका जॉब और आपका प्रोफेशन, आपके रिलेशंस क्या है आपके। कई बार हम लोग हमारे फैमिलीज में भी हमारे ओहदे की वजह से बहुत सारे लोगों को कम आंकना शुरू कर देते हैं कि ऑटो चलाता है, उनसे ना तो बात करने में भी शर्म आती है। वो ना पता नहीं घर के लोगों के घर के काम करता है, आपका ही कोई ना कोई रिलेटिव है, प्रोफेशन है आपका, उसमें रिलेशनशिप कहाँ से आ गया। वो उनका प्रोफेशन है, वो उनका नॉलेज था, वो उनका इनकम सोर्स है। मगर कई बार हम लोग ये करते हैं, मगर बिलीव मी, एक एज के बाद, रिटायर होने के बाद में आपका ओहदा काम में आने, पैसा रहेगा आपको, पर पैसा कोई नहीं गिनता, आपको लोग चाहिए, वो आगे आके मैं आपको बताने वाला हूँ। सो एडिक्शंस जो है ना, जो आपको जब आप पावर में थे, आप अपनी जॉब में थे, उनसे आपको बाहर आके उनको छोड़ना है, और उनमें आपका पछतावा, ब्रोकन रिलेशनशिप है। द रूट कॉज ऑफ ऑल लाइफस्टाइल डिसीजेस इज एडिक्शन, एडिक्शन ऑफ निगेटिविटी, स्ट्रेस, हेट्रेड, ग्रजेस, रिपेंट, जो नाम बोलो। स्मोकिंग अल्कोहल से भी वही होने वाला है, सारी निगेटिव थॉट्स के साथ ही वही होने वाला है। तो डिसाइड इफ यू, और आज से काम कीजिए। अभी ये सीनियर लोगों के लिए नहीं है कि अभी पुराने लोगों को फोन करके माफ कर दो। जो भी एज में आप 35 में हैं, आज भी देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ कि दिस इज द टाइम, टुडे अगेन इज द डे टू फाइंड आउट किसको आप पीछे छोड़ के आए हैं, कौन आपका जिगरी दोस्त था जो आपके लिए मर मिटता था, कभी पैसे की चिंता नहीं करता था, कभी टाइम नहीं देखता था, आपके साथ हर समय आपके साथ रहता था। ऐसी कौन सी छोटी सी बात हो गई थी जिसके बाद आपने उनके साथ बात करना ही बंद कर दिया। तो ये आप गुस्से में तो बंद कर देते हैं, जिसको तकलीफ होती है उसको तो होती है, मगर जो देता है उसको भी तकलीफ होती है, क्योंकि वो थॉट उसकी दिमाग में भी बार बार आ रहा होता है। तो दिस इज द थर्ड। और ऑब्वियसली जो दिख रहा है आपको कि स्मोकिंग एंड अल्कोहल, तो बेसिक है, ये बहुत बहुत डेट्रीमेंटल, डिटोरिएटिंग है। मगर इनके अलावा जो मैंने बाकी चीजें बताई, थिंक ओवर इट, क्योंकि आपके दिमाग में अगर वो चल रहा है, आपको कोई दवाई, कोई सपोर्ट मदद नहीं करने वाला है। मेंटेन आइडियल वेट, इसके लिए तो हमारा अलग प्रोग्राम है, मैराथन है, हमारी जद्दोजहद ही इस कम्युनिटी की इसी के लिए है। करेक्ट वेट एज पर योर हाइट एंड जेंडर इज द की टू ड्रग फ्री एंड डिसीज फ्री लाइफ। सोच हम बदल नहीं सकते, पॉजिटिव हम इमीडिएटली फील नहीं कर सकते, रिलेशनशिप हम रातों रात ठीक नहीं कर सकते, मगर हम अपने आइडियल वेट पे कभी भी आ सकते हैं। और इस कम्युनिटी में आपको वो गाइडेंस, वो 1-to-1 कोचिंग, तरीके, नॉलेज दिया जाएगा।
आज अगर आप आइडियल वेट पे हैं, बहुत सेफ जोन में आ जाएंगे। अगर आप आज सीनियर भी नहीं है मगर आप अपनी 40 में हैं और आइडियल वेट पे नहीं है, सबसे पहला गोल होना चाहिए रीच योर आइडियल वेट इमीडिएटली, ASAP। यही गारंटी देगा आपको आपके ड्रग फ्री, डिसीज फ्री लाइफ के लिए। और इसका एग्जाम्पल गाड़ियों का एक्सीडेंट, जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारी हाइट फिक्स है, राइट, एज पर योर हाइट एंड जेंडर भी अभी चेंज करने लगे लोग, पता नहीं, वो बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है, मगर आपका हाइट और जेंडर फिक्स है, राइट। सो उसके बाद आपका सिर्फ वेट ही है जिसे मेंटेन करना है। और इसी के लिए LMV, HMV, लाइट मोटर व्हीकल, हेवी मोटर व्हीकल, सुपर हेवी व्हीकल्स जो होते हैं ना, उनका चेसिस जो होता है ना, फ्रेम, आप देखते होंगे कैबिन रहता है ड्राइवर चलाने का, पीछे फ्रेम ही रहता है, उसके ऊपर ढांचा रखा रहता है, उसके ऊपर, उस फ्रेम के ऊपर जो आपका बॉडी का फ्रेम है, वो अगर गड़बड़ा गया, व्हीकल का तो आपको समझ में आता है, आपको आपके शरीर का नहीं समझ में आता, वो अगर गड़बड़ा गया तो क्या होता है देख लीजिए। ये आपका ओवरवेट है और ये गाड़ी कितने देर इस रास्ते के ऊपर स्ट्रेट चलेगी। और इसका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है पता है, ये गिरेगा तो खुद पूरे इस सामान का भी नुकसान करेगा, और इसके साथ कितने लोगों को और लेके गिरेगा, ट्रैफिक को कितना डिस्टर्ब करेगा, भगवान जानता है। और कहीं आपका ओबेसिटी आपकी हेल्थ को ऐसे लटका के तो नहीं रखा है जिसमें आपका वाटर, डाइट, स्लीप, इनकम, रिलेशन, स्ट्रेस, एक्सरसाइज, सबसे आप ओवरलोडेड है और आप बस डॉक्टर के सहारे, दवाइयों के सहारे लटक। ये लाइफ को आपको एंजॉय करना है, कैरी करना है जर्नी को, और आपका बोझा इतना हो गया है ओबेसिटी की वजह से, उनके रीजंस की वजह से, कि आप बस लटके हैं दवाई के ऊपर, दिन बिता रहे हैं, गिन रहे हैं, चल रहा है, कट रही है बोलते, ये कट रहा है, राइट। अब ये ऑब्वियसली एक एग्जाम्पल है, आपका लोड आप कितना ले सकते हो, उसके बाद अगर एक्सेस हो जाता है तो क्या हालत होती है। और इसके जरिए आप समझ सकते हैं, आप ओबेस रहेंगे, आप बीमार रहेंगे, मगर आपसे ज्यादा तकलीफ आपके फैमिली मेंबर्स को होती है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हर कोई ध्यान रखेगा, मगर हर एक की अपनी लाइफ है, हर एक का अपना फेज है, उसके बाद आप बर्डन बनते हैं। और बर्डन जो भी बनता है उसमें रिलेटिव्स छुटकारा पाना चाहते हैं। आपको पता नहीं, अगर आप हेल्दी नहीं रहेंगे और किसी फैमिली मेंबर के ऊपर बर्डन रहेगा ना, आपका बेटा ही दुआ करेगा इनको फ्री कर दो। और कई बार हम लोग बोलते हैं, सुटका झाली त्यांची बाबा, 3 वर्ष झाले बेडवर होते, सुटका झाली मतलब छूट गए, मोक्ष मिल गया उनको, कहीं ना कहीं पे दवाई मतलब दुआ कर रहे थे। क्यों जीनी है वैसी लाइफ, इंडिपेंडेंट, सेल्फ सस्टेनेबल, हेल्दी लाइफ, अच्छे खुद के इनकम के ऊपर जीनी है। जिनके पास इनकम, सबसे इंपॉर्टेंट है इनकम का सोर्स होना बहुत जरूरी सीनियर सिटीजन्स के लिए, क्योंकि इनकम का सोर्स रहेगा तो आपके बच्चे कम से कम उसके लिए, आपके रिलेशंस उसके लिए आपकी कदर करेंगे और आपकी वैल्यू करेंगे। हमेशा से रिटायरमेंट में हेल्थ तो अपने आप आएंगी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहिए। और आप इस एज में अभी यहाँ से भी हो सकते हैं, बिकॉज एज इज जस्ट द नंबर, राइट। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स है जो हमें पता नहीं होते, मगर हमको लगता है बीमारियों के लिए ठीक कीजिए। अगर आप बीमारी का इलाज देखने के लिए इस कॉल के ऊपर आए हैं तो आपका डॉक्टर सही ट्रीटमेंट कर रहा है, मगर आप लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, सिक्योर बनाना चाहते हैं, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। डोमेस्टिक इंजरीज अक्सर आप देखेंगे, गिर गए, फिसल गए, हड्डियां वैसे ही कमजोर है। यहाँ पे तो हड्डियां कैसे इंप्रूव करनी है, कैल्शियम कैसे बढ़ाना है, स्ट्रेंथ कैसे बढ़ानी है, मगर ये कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं जिनमें जितने भी टीनेजर्स हैं जो अपने घर में अकेले रह रहे हैं या तो फैमिली के साथ भी, हमेशा से कोशिश कीजिए फ्लोर, फर्श हमेशा से सूखा रहेगा, क्योंकि डोमेस्टिक इंजरीज इज द ट्रिगर ऑफ ऊपर का टिकट, राइट, वहीं से सारे हेल्थ इश्यूज चालू हो जाते हैं। तो डोमेस्टिक इंजरीज को अवॉइड कीजिए, इनमें आपका बैलेंस नहीं रहेगा, आपका ब्रेन स्टेबल नहीं रहता है, अंदाज गड़बड़ा जाता है। मगर इनके लिए घर में लोगों को बोल के रखिए कि फ्लोर हमेशा से सूखा रहना चाहिए। कारपेट जो है ना, अक्सर कारपेट, चद्दर, फ्लोर मैट के ऊपर से आप फिसल जाते हैं, उनको आप स्टेबल रखिए, ग्लू के साथ रखिए। लाइटिंग सफिशिएंट रखिए अपने कमरे में, अगर आपका सेपरेट कमरा है तो, और उस कॉरिडोर में जहाँ से आप अपने कमरे से टॉयलेट तक जाते हो, क्योंकि मैक्सिमम एक्सीडेंट्स टॉयलेट में, टॉयलेट के बाहर, अंधेरे में, आधी नींद में फिसलने की वजह से होते हैं। ग्रैब बार्स मतलब ये एक हैंडीकैप के लिए बोला जाता है, मगर जो पकड़ने के लिए, सहारे के लिए जो बार्स होते हैं टॉयलेट में, बाथरूम में, हर तरफ लगाइए। ये आप पूछेंगे तो आपको पता चलेगा। ग्रैब बार्स वर्ड लिख लीजिए। अगर आपके घर में कोई सीनियर है
तो इन ग्रैब बार्स को WCs में, बाथरूम्स में सब तरफ इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि सपोर्ट लेके बैलेंस भी अगर जाता है और कुछ पकड़ने के लिए आपको मिल जाता है तो आपकी इंजरी से आप बच सकते हैं। और आगे जाके ऑब्वियसली फिर सारे चैलेंजेस वहीं से आते हैं, हड्डियां टूट गई, ये हो गया, वो हो गया। डू नॉट वॉक बेयर फुट, मतलब ये घर में, क्योंकि खुले पैरों से फिसलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो अच्छी क्वालिटी के स्लीपर्स घर में रखिए। ठंड का सीजन है, फ्लोर मैट के लिए ये एंटी स्लिपरी कॉर्नर्स मिलते हैं, वो लगाइए। घर में हमेशा से चप्पल के साथ, प्रोटेक्शन के साथ रहिए, ताकि आप फिसले ना, इधर उधर गिरे ना और इंजरीज आपको ना हो। आपने देखा होगा मैक्सिमम इंजरीज और एक्सीडेंट घर में, बाथरूम में, अकेले में रहते हुए ही होते हैं। तो दीज आर फ्यू प्रिकॉशनरी मेजर्स। छठा क्या है? रेगुलर हेल्थ चेकअप्स। ये आप कर रहे हैं मेडिकेशन की वजह से, मगर आज आप 60 के हैं और हेल्दी है, फिर भी एनुअल चेकअप करना जरूरी है। साल में फुल बॉडी चेकअप 40 के बाद, ब्लड चेकअप एवरी 3 इयर्स आफ्टर 20। अगर आपका चल रहा है तो 3-3 साल, अगर बीच में कुछ आ जाता है तो फिर उसके बाद आपका कम हो जाता है। ब्लड चेकअप एवरी ईयर 30 के बाद। क्वार्टरली चेकअप फॉर एलिवेटेड हेल्थ लेवल्स, इसमें आपका बीपी, शुगर, थायराइड, एसिडिटी, जितने भी पैरामीटर्स है जो ब्लड में दिखते हैं, आयरन, एनीमिया, हेमोग्लोबिन, इनके लिए क्वार्टरली चेकअप्स अगर आपके एलिवेटेड लेवल्स है और आप मेडिकेशन के ऊपर है। और मंथली चेकअप्स फॉर लाइफस्टाइल डिसीज एंड मेडिकेशन। ये ऑब्वियसली डॉक्टर भी आपको सलाह कर देते हैं कब तक करना है, मगर रेगुलर चेकअप्स आर मस्ट, ताकि आने वाले आपकी हेल्थ की गड़बड़ियों को ये रिपोर्ट्स बता सके, आप करेक्टिव एक्शंस ले सके, फोकस तरीके से अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दे सके। तो रेगुलर चेकअप्स जरूरी है। 20 के बाद, हर 3 साल के बाद, 30 के बाद, हर साल के बाद, 40 के बाद फुल बॉडी एनुअल चेकअप, एक बार कंप्लीट बॉडी चेकअप, क्वार्टरली एंड मंथली एज पर योर हेल्थ इश्यूज, राइट। और फुल बॉडी चेकअप में एसेंशियल्स है, प्रिफरेबल्स है, चॉइस के ऊपर है और एडवांस भी है। और कुछ तो हेल्थ चैलेंजेस आने के बाद डायरेक्ट एडवांस में भी आप आ जाते हो, अल्ट्रासाउंड में आते हो, एक्सरेज में आते हो, ECG में आते हो, CT स्कैन में आते हो, MRI स्कैन में आते हो। मगर एसेंशियल्स में ब्लड काउंट, जो हम लोग CBC बोलते हैं, थायराइड, ये आपको जैसे ही आप किसी भी पैथोलॉजिस्ट के साथ बात करेंगे, मेरी एज ये है, मैंने आपको फ्रीक्वेंसी बता दी, बेसिक से चालू कीजिए, फिर प्रिफरेबल पे आएगा। अगर कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो चॉइस के ऊपर आइए और फिर एडवांस के ऊपर आइए। आप जितने दिन आप, मतलब इसका सिंपल कैलकुलेशन समझ लीजिए, एसेंशियल्स पे अगर आप टिके रहेंगे, आप यहाँ से चालू करते हैं, आपकी मैक्सिमम चांसेस है आप इनकी तरफ नहीं आएंगे। मगर आप अनदेखा करेंगे अपनी हेल्थ को और आप डायरेक्ट यहाँ से आने की सोचते हैं, अभी मैं ठीक हूँ, आपके रिलेटिव्स बोलते हैं, आपके घर के फैमिली मेंबर्स बोलते हैं, मुझे क्या करना है मॉर्निंग के कम्युनिटी कॉल का, तुम सुनो मम्मी पापा, मैं तो अभी फिट हूँ। वो राह देख रहे हैं एडवांस वाले चेकअप की, उनको जरूरी है ये। आप बोल दीजिए, कॉल मत सुन बेटा, चेक मत ले हमारे साथ, कुछ मत कर, कम से कम एक बार ये चेक कर ले। यहाँ पे हम लोग रिपोर्ट देखने को बताते तो आप उनको रिपोर्ट दिखवा दीजिए। तो रेगुलर चेकअप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अटमोस्ट केयर ऑफ आईज, ईयर्स एंड डेंटल केयर। ENT के साथ साथ इसमें नोज भी आता है, मगर मैं डेंटल केयर बोलूंगा, बिकॉज रिमेंबर you should be able to enjoy each and every food so that your body is well nourished till your last breath. डेंटल केयर यूथ में ही करनी है। ऑब्वियसली आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, आपको इम्प्लांट मिलेगा, आपको रूट कैनाल मिलेगा, मगर ओरिजिनल होता है। और उसके लिए डेंटल केयर, आंखों की ध्यान, रेगुलरली आई चेकअप करना। थोड़ा भी दिखने में कम तकलीफ होती है तो टाइम मत निकालिए, क्योंकि आगे जाके वो बीमारी बहुत बड़ी होने वाली है, क्रॉनिक होने वाली है। आप अपनी, क्योंकि देखेंगे ही नहीं तो कहाँ जाएंगे, उठेंगे नहीं, अंधे के सहारे रहेंगे, बोझ बन जाएंगे। इसीलिए इन 3 सेंसेस को ध्यान में रखना, मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस 3 अटमोस्ट सेंसेस, आईज, ईयर्स, सुनने को, आवाज को, घर में क्या हो रहा है क्या नहीं, ध्यान देंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। यस, ईयर्स, आपका डेंटल केयर एंड नोज, इन चीजों का ध्यान रखेंगे आप तो आपको अच्छा खाना, अच्छा डाइट डेफिनेटली मिलेगा, नरिशमेंट बॉडी को मिलेगा। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का खान पान छूट जाता है, दांत नहीं रहते तो सब चूर के खाना पड़ता है, लिक्विड खाना पड़ता है, नरिशमेंट बॉडी का कम हो जाता है। चालू डेंटल से होता है, बढ़ता शरीर के ऊपर है। इसीलिए डेंटल केयर आपकी होनी बहुत जरूरी है। प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। उसके बाद अवॉइड स्ट्रेस, ये मैंने आपको बताया, इमोशनल जो ट्रॉमा आपके साथ चल रहा है, और उसके लिए योग, मेडिटेशन। और कल हमारा मेडिटेशन है
जितने भी लोग ऐड कर सकते हैं इस मेडिटेशन के सेशन को, आप उनको इनवाइट कीजिए, क्योंकि पता नहीं उनको जॉब का स्ट्रेस है, रिलेशन का है, ट्रैफिक का है, बारिश का है, खेती का है। एवरीवन इज ड्रिवन बाय स्ट्रेस। स्ट्रेस नहीं होता, हर कोई खुश होता, जीने का पर्पस खत्म हो जाता है, मगर वो आता रहेगा, उसे कंट्रोल कैसे करना है। योगा करते रहना है, मेडिटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नहीं समझ में आएगा, कल आके आप जानेंगे क्यों जरूरी है, कैसे इंप्रूव करता है। एंड अगेन कीप योर सेल्फ एंगेज। जैसे ही आप खुद को बिजी रखते हैं ना, आपको ये फालतू के विचार नहीं आता। हम लोग कितना सोचता है, क्यों फालतू में इतना विचार कर रहा है, छोड़ दे, भूल जा। नहीं होता, क्योंकि कुछ करने को ही है नहीं। स्ट्रेस मेक द पर्सन हॉलो फ्रॉम इनसाइड, लीडिंग टू द मेंटल एंड फिजिकल चैलेंजेस। स्ट्रेस अलग अलग तरीके के होते हैं। अगर आपको निगेटिविटी आती है, लो फील करते हैं, इच्छा नहीं होती किसी चीज को करने की, आप इंट्रोवर्ट फील करते हैं, आप इनसिक्योर फील करते हैं, सारे लक्षण किसी न किसी स्ट्रेस के। और स्ट्रेस ऐसे माथे के ऊपर लिखा नहीं रहता और दिखता भी नहीं है और समझता भी नहीं है। ये स्ट्रेस आपको रियलाइज करना है, कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से मेरा फैट लॉस नहीं हो रहा है, मेरा मसल गेन नहीं हो रहा है, मेरा आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी। इसका सिंपल अपोजिट, स्ट्रेस का अपोजिट हैप्पीनेस है। अगर हैप्पीनेस है तो ये नहीं है, और इसके लिए आपके हैप्पीनेस के ट्रिगर्स होते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज हमारी इस कम्युनिटी में है जो आपके स्ट्रेस को कम करती है। डू नॉट बी इन स्ट्रेस है तो बात कीजिए, शेयर कीजिए, कुछ भी लगता है, अच्छा बुरा, जो भी आपका एक करीबी व्यक्ति होना चाहिए। और बहुत सारे नीतियों में, चाणक्य नीति में, इसमें उसमें बताया जाता है कि अपना सीक्रेट अपने पास ही रखिए। मगर स्ट्रेस वाला मैं सजेस्ट करूंगा, अगर हेल्दी रहना है आपको, तो एक ऐसे व्यक्ति को दिल खोल के बता दीजिए, क्योंकि बताने के बाद ही आधा खत्म हो जाता है। वो मैंने दे दिया उसको, राइट, वो लेगा नहीं, ऑब्वियसली सुन लेगा। तो ऑलवेज, मतलब ये जो होता है ना, ये यूथ में होता है, नेवर शेयर योर इनकम, नेवर शेयर योर एम्बिशंस, नेवर शेयर योर लव, ऐसे कुछ कोट्स आते हैं। मगर जिनकी वजह से, जिन पॉइंट की वजह से आपको स्ट्रेस आता है, ऑलवेज शेयर दैट विद वन पर्सन विद फुल इंटीग्रिटी। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको कितने भी टिप्स दे दूंगा, जब तक आप कनेक्टेड नहीं रहेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, आप अप्लाई नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते उन चीजों को, राइट। सो बी देयर एंड फाइंड आउट समवन जिनके साथ आप इसे शेयर कर सकते हैं। 9th इज मेक फ्रेंड्स एंड गेट इन्वॉल्व इन सोशल एक्टिविटीज। और मेरे ख्याल से ये कम्युनिटी कहीं हद तक उसको सपोर्ट करती है। आपको यहाँ पे नए फ्रेंड्स मिलते हैं, आप किसी सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हो। लोनलीनेस, अकेलापन, निगेटिव फीलिंग्स, थॉट्स शेयर नहीं कर सकते, इनके लिए आपको एक ग्रुप मिलता है जहाँ पे आप अपना लोनलीनेस कम करिए, फीलिंग्स को शेयर कीजिए, क्या सोचते हैं, क्या क्षमता है आप में, क्या स्किल्स है, उनको शेयर कीजिए। एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करने के बाद आपका स्ट्रेस भी कम हो जाएगा, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, स्टार्ट फीलिंग बेटर। बीइंग सोशली एक्टिव मेक श्योर यू आर ऑक्यूपाइड एंड वर्दीनेस इज मेंटेन्ड। इसीलिए कनेक्टेड रहिए, कहीं पे भी, किसी भी ग्रुप में, किसी भी, मतलब लॉकडाउन में पता है आपको सबसे ज्यादा श्री श्री गुरु शंकर का जो मेडिटेशन का प्रोग्राम है ना, वो चलता है। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने अपना भगवत गीता के पाठ लगाया, पूरा पाठ पढ़ लिया वर्चुअली। कहीं ना कहीं आप कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं आप इसे रिसाइट करते हैं, कहीं ना कहीं आप ये शेयर करते हैं, कहीं ना कहीं आप ये खुद के बारे में अप्लाई करते हैं। तो बी ऑक्यूपाइड, बी इन सम ग्रुप, सम एक्टिविटी। अकेले कट्टे हुए मत रहिए, राइट। ग्रुप बनाइए, कहीं पे भी बातें कीजिए। और इसीलिए देखेंगे आप तो सीनियर्स काफी बात करते हैं। आप यंग है और आपके साथ कोई सीनियर बात कर रहा है तो उनको टाइम दीजिए, उनको सुनिए, क्योंकि उनको कुछ बताना नहीं है खुद को ग्लोरीफाई करने के लिए, उनको सिर्फ अपने अंदर की फीलिंग्स बतानी है हेल्दी रहने के लिए। एंड ऑब्वियसली स्लीप तो हमारा 5 पिलर्स में का इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और ये जितना आसान लगता है सीनियर लोगों के लिए, उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि एजिंग और स्लीप का गहरा रिश्ता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, आपकी नींद कम होते जाती है, आपकी नींद के डिसऑर्डर्स बहुत बढ़ने जाते हैं। स्लीप एपनिया, इंसोम्निया, REM डिस्टर्ब होता है। REM मतलब रैपिड आई मूवमेंट, डीप स्लीप नहीं होती। मेडिकल कंडीशंस आपको स्लीप को आपके बिगाड़ देती है। दवाई तो लेनी पड़ेगी ना, जिसकी वजह से नींद नहीं आती। स्लीपिंग टैबलेट्स आप लेना चालू करते हैं, मगर वो शॉर्ट टर्म के लीजिए, प्लीज डू नॉट कंटिन्यू। अगर आप में से कोई भी नींद नहीं आती, अकेले रहते हैं इसलिए स्लीपिंग टैबलेट्स लेते हैं, तो अपने कोच को काउंसिल कीजिए।
बिकॉज दिस कम्युनिटी इज नॉट ओनली फॉर वेट गेन वेट लॉस। आपको स्लीपिंग के टैबलेट्स नहीं लेने, दोज आर सीडेटिव्स। और अक्सर फ्री रहते हैं इसलिए दिन में सो जाते हैं, इसलिए रात को नींद नहीं आती। तो प्लीज डू नॉट डू दैट। जो आपको आपका वर्दीनेस बढ़ाना है, कंट्रीब्यूट करना है, डे टाइम में जब भी आपको नींद आती है उस टाइम पे वो काम कीजिए, पॉडकास्ट कीजिए, शेयर कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए, लिखिए, कुछ भी कीजिए, लोगों को, बच्चों को बुलाइए, सिखाइए, बाहर निकलिए। मेक दैट टाइम। ऑफिस में तो आप 8 घंटे काम करते थे ना, वो 3-4 घंटे सोने वाले किसी अच्छी कंट्रीब्यूशन वाली एक्टिविटी में शेयर कीजिए। और स्लीप वेक रूटीन को मेंटेन करने के लिए आपको बहुत सारा सूरज की रोशनी और दिन में एक्टिव रहना जरूरी है। थकेंगे तभी तो सोएंगे ना, राइट? थकेंगे तो ही बॉडी आराम मांगेंगे, इसीलिए। और ये देखेंगे आप तो नींद में हमारी पूरी जो दिनचर्या होती है 24 घंटे, उसमें अवेक नॉन रैपिड आई मूवमेंट मतलब आरईएम हमारी कच्ची नींद होती है, नॉन आरईएम मतलब हमारी उथली नींद होती है, अपनी गहरी नींद होती है, मतलब डीप स्लीप। आवाज दिया तो भी, हिलाया तो भी, म्यूजिक लगाया तो भी, डोरबेल बजाई तो भी सोने ही नहीं आता। और इन फैंसी में आप देखेंगे तो कितनी डीप स्लीप का प्रोपोर्शन बड़ा है। फिर रैपिड मूवमेंट में कच्ची नींद रहती, थोड़ा सा आवाज आती डर जाते हैं, मम्मी नहीं दिखी तो रोने लगते हैं और इतने देर अवेक रहते हैं। मैच्योरिटी में अवेकनेस बढ़ जाती है, नॉन आरईएम भी कम हो गया, और रैपिड आई मूवमेंट थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि बच्चे तो लेटे रहते हैं। यहाँ पे ये थोड़ी चिंता वाली बात है। ओल्ड एज में मैक्सिमम टाइम अवेक रहते हैं, रैपिड आई मूवमेंट ज़्यादा रहती है, और डीप स्लीप में भी डायरेक्ट उठ जाते हैं 2 बार, कभी कभी 1 बजे, कभी कभी 3 बजे, कभी कभी 4 बजे, फिर बैठे ही रहते हैं। तो इनके सबके चैलेंजेस है। हम लोग सब कुछ केयर और कवर नहीं कर सकते आज, मगर आपको जानना यही है कि आपको इन फैक्टर्स के ऊपर ज़्यादा काम करना है। अगर आप इन फैक्टर्स के ऊपर काम करेंगे तो आपको आने वाले फ्यूचर में एक नज़रिया मिलेगा, एक अच्छी हेल्दी लाइफ जीने का, समझने का, ताकि आप फ्यूचर को अच्छा रखें। और ये कुछ फैक्ट्स हैं ऑब्वियसली। कई बार हम बोलते हैं ना कि हमको तो विश्वास नहीं होता, मेरे शायद से मुझे ही हुआ है। तो 10 कॉमन क्रॉनिक कंडीशंस फॉर एडल्ट्स, और उसमें भी कुछ परसेंटेज अगर आप देखेंगे, क्विक फैक्ट्स, 80% 65 प्लस की एज में 80% हैव एटलीस्ट 1 क्रोनिक कंडीशन। वी टुगेदर कैन रिड्यूस दिस परसेंटेज। 68% लोगों को 2 से ज्यादा क्रोनिक कंडीशन है। 68 इज ह्यूज। 65 मैंने क्या बताया आपको, हर 8 सेकंड में 10,000 लोग बढ़ रहे हैं, और इतनी क्षमता है इस कम्युनिटी में लोगों को हेल्प करने की। 80% लोगों को 60 प्लस में एक न कोई क्रोनिक कंडीशन है, और 68% हो जाता है वो 2 किसी क्रोनिक कंडीशंस के कंपैरिजन में। हाइपरटेंशन 58% है, 47% कोलेस्ट्रॉल के चैलेंजेस है, आर्थराइटिस 31%, और जो मेंटल चैलेंजेस है, अल्जाइमर्स डिसीज, डिमेंशिया, ये 11% तक है, मगर डायबिटीज 27% ग्लोबल है। 27% इज ह्यूज। 10,000 में से 27% अगर हम हर 8 सेकंड में निकालेंगे तो कितने हो जाएंगे, राइट? 2700 लोग जिनको डायबिटीज हो रखा है। एंड वी विद दिस कम्युनिटी, विद दिस अवेयरनेस कैन मेक श्योर कि हम लोग ऐसी लाइफस्टाइल डिसीजेस को फ्री कर सकते हैं। तो जो भी मैंने आज आपको 10 पॉइंट्स बताइए, आई होप आपने लिखे होंगे, और आप ये अपने फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल्स के साथ शेयर कीजिए। और जैसे मैं बोलता हूँ, जितने भी एक्टिव कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, अपने सोशल मीडिया पोस्ट पेज पे जाके आपने क्या समझा है उसको लिख के शेयर कीजिए। बिलीव मी, अगर किसने इसमें से एक भी पॉइंट अगर एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं मुझे ऑक्यूपाइड रहना है, जो सोच रहा है चलो मैं नौकरी छोड़ दूंगा, वसीयत बना के सब कुछ बच्चों को बांट दूंगा, हो सकता है ये 10 पॉइंट सुन के वापस अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में ले और अपनी लाइफ को जी सके। और एक चीज छोटे से वीडियो के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, यंग लोगों को, सीनियर को भी ये मैसेज लेना है कि कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही तो लेट गो कीजिए, क्योंकि ब्रेन ओवर द पीरियड गुड फैट्स की कमी की वजह से, डाइट की वजह से लूज होता है, याद नहीं रहता। नहीं याद रहता तो स्ट्रेस मत दीजिए कि याद मुझे क्यों नहीं आता, छोड़ दीजिए। कोई चीज समझ में नहीं आती है, हैंड इन हैंड जाता है, क्योंकि आज आप जो है आप स्ट्रगल कर रहे हैं, मगर कुछ चीजों को छोड़ देना सीखिए। नहीं याद आ रहा है ना व्यक्ति, छोड़ दीजिए, अपने आप थोड़ी देर के बाद याद आ जाएगा। नहीं याद आ रही कुछ चीज, नहीं समझ में आ रहा है कुछ, छोड़ दीजिए। एज अ सीनेजर आपको ये करना है। और जो यूथ है जिनके पेरेंट्स घर में है, बार बार पूछते, बार बार बोलते झूम को कनेक्ट करून देना, झूम को कनेक्ट करून देना। अरे बाबा किती बार सांगितलं, या मेसेज मध्ये जा, इथे क्लिक करा, सकाळी सकाळी ते मत कीजिए।
जितने भी बार पूछ, करना क्या है, व्हाट्सएप खोल के देना है, बोलना अरे वाह वापस कॉल चालू हो रहा है, चलो मैं देखता हूँ, कनेक्ट करता हूँ, कनेक्ट करके दे दीजिए। जब तक वो मांगेंगे तब तक कनेक्ट करके दीजिए। जब तक वो बोलेंगे मुझे फेसबुक का अकाउंट खोल के नहीं आता, मुझे नहीं पता, तो खोल के बताइए क्या होता है, एक्सप्लेन। वो आपको नहीं समझेगा, आपके काम का नहीं है। ये वर्ड्स जो है ना, इनको कम कीजिए, दोनों का है ये। और इसी के लिए एक छोटा सा वीडियो है, वो देखिए, क्योंकि आप इसके साथ रिलेट करेंगे, यूथ भी और सीनियर्स भी। व्हाट इज दैट टाइटल है इसका, क्या है वो? Τι είναι αυτό? Μόλις τώρα στο Παπαδέα, Σπουργίτη. Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίτη είναι, πατέρα. Ένα σπουργίτη. Σπουργίτη! Τι είναι αυτό? Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, μπορείς να πεις τόσες φορές σου είπα, είναι ένα σπουργίτη! Δεν το καταλαβαίνεις! Πού πας! Δυνατά. Σήμερα ο μικρός μου γιος που πριν λίγες μέρες έκλεισε τα 3 καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένας σπουργίτη ήρθε και κάθισε απέναντί μας. Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό. Και απάντησα και τις 21 φορές ότι ήταν ένα σπουργίτη. Αγκάλιασα τρυφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξανά και ξανά, χωρίς να εκνευριστώ, νιώθοντας στοργή για το αθώο μου αγοράκι. यस, तो यू रियलाइज कि ये होता है, राइट। मगर जितना भी गुस्सा आपको आता है, और इनमें देखिए उनका भी वही फेज है, आपने भी ये किया, ये चक्र है, चलता रहेगा। मगर इसलिए मैंने दोनों को बोला कि कुछ चीजें ध्यान में नहीं आती, कुछ चीजें समझ में नहीं आती तो छोड़ दीजिए। उतना पर्टिकुलर आप पहले थे, अब नहीं रह सकते, आपका टाइम है। थोड़ी सी चीजों को समझिए, थोड़ी सी चीजों को छोड़ दीजिए। और ऑब्वियसली जितनी भी बार पूछेंगे, जितने भी बार चैलेंजेस आएंगे, और ये जब हम सोचते हैं, पता चलता है ना, तो हमको रियलाइज होते हैं हम लोग कि इट्स जस्ट द मोमेंट। और कई बार फिर बाद में हो जाने के बाद, खो देने के बाद हमको ये सब चैलेंजेस आते हैं, राइट। सो कोई सीनियर सिटीजन में बहुत सारे लोगों को शायद लगा होगा कोई बीमारी होगी, कुछ होगा, या तो किसी के बारे में सोल्यूशन मिलेगा। नहीं, उसके लिए
डॉक्टर्स है, ट्रीटमेंट करेंगे, मगर हम अभी से इन 10 पॉइंट्स को अगर याद में, और इनमें आपको दिखेगा वही 5 पिलर्स है, वही सोशलाइजेशन है, वही सारी बातें हैं जो हम लोग एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं, एंजॉय करते हैं, फैमिली डे को सेलिब्रेट करते हैं, लाइफस्टाइल डे को सेलिब्रेट करते हैं। ये इंश्योर करता है, ये मैंने नहीं बनाया, मैं इस कम्युनिटी में आया तो मुझे अच्छा लगा, मुझे पता चला क्यों मेरे मम्मी पापा पागलों की तरह सुबह उठ के 7 बजे 8 बजे 7 बजे कनेक्ट हो जाते हैं यहाँ पे। मुझे एक तो उनके दर्शन मिल जाते हैं, दिन में बात करूँ ना करूँ मगर यहाँ पे दिख जाते हैं, वो कनेक्टेड रहते हैं, मैं उनको देख लेता हूँ। और ऑब्वियसली उनको उनकी लाइफ जीनी है, इसलिए वो इंडिपेंडेंट भी रहते हैं, जरूरत पड़ेगी तो आवाज भी दे देते हैं। तो बॉन्ड और लव और ये होना जरूरी है। कई बार सोसाइटी के लिए साथ में नहीं रहेंगे तो कैसे होगा करके अनकंफर्टेबल रहेंगे, डजंट मैटर, आपको इंडिपेंडेंट रहना है, वर्दी रहना है, एंगेज रहना है, बस आप एंगेज रहिए। और रिटायरमेंट के बाद आपको पैसे की कमी बहुत सारे लोगों को नहीं रहेगी, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कीजिए। अगर पैसे की कमी है तो ऑब्वियसली फिर तो आपको अपने काम के साथ ज्यादा ऑक्यूपाइड रखना है। और इसका एक एग्जांपल मतलब कितने लोग 60 to 65 के बीच में है वो हैंड रेज करिए प्लीज।